सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कथा में एक पत्र आया जिसमें एक महिला ने अपने बेटे और बहू के बारे में बताया कि उसके बेटे की शादी को कई वर्ष हो गए थे। डॉक्टरों को भी दिखाया पर डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया कि आपके बहू के संतान नहीं हो सकती। उनकी बहू बहुत निराश हो गई, बेटा भी निराश हो गई और स्वयं में महिला भी निराश हो गई। बहुत दुखी परेशान हो गए जब डॉक्टरों ने मना कर दिया, सब दूर दिखा लिया, फिर भी उनकी संतान नहीं हुई। फिर उन्होंने गुरु जी की कथा सुनी और गुरु जी की कथा सुनकर पशुपति व्रत के बारे में सुना। तो बेटा और बहू दोनों ने पशुपति व्रत करा। जब दो लोग पशुपति व्रत करते हैं तो दोनों की थालियाँ अलग अलग लगती है। तो उनकी बेटा और बहू ने पशुपति व्रत करा। 5 सोमवार का ये व्रत होता है, आप जानते हैं। जिस सोमवार से आप व्रत शुरू करते हैं उस सोमवार को शिव मंदिर जाइए। शिव मंदिर जाने के बाद में जो थाली में आप पूजन सामग्री लेके गए हैं उस थाली को घर लाके वापस रख दीजिए। घर लाके वापस रखने के बाद में शाम के समय आपको मीठे का भोजन बनाना है। मीठे का भोजन आप कुछ भी बना सकते हैं, सूजी का हलवा, आटे का हलवा, बेसन का हलवा, ये खीर, जिसके आप 3 भाग अच्छे से कर पाएँ। वो जो भी आप मीठे का भोजन बना सकते हैं बनाइए। 6 दीपक आपको लेके जाने हैं। 6 दीपक या तो आटे के लेके जा सकते हैं या फिर मिट्टी के लेके जा सकते हैं। जो भी आप दीपक लेके जाएंगे पहले व्रत में, वही दीप आपको पांचों व्रत में लेके जाने होंगे। तो इस प्रकार उनकी बेटा और बहू ने ये पशुपति व्रत वाला उपाय किया। पांचों व्रत में आपको एक समान ही पूजा करनी है, यानी कि 6 दीप शाम को लेके जाने हैं और 5 दीप शिव मंदिर में प्रज्वलित कर देने हैं। 6 दीप थाली से उतारने हैं और 5 दीप प्रज्वलित करने हैं। एक दीपक वापस से आपको उठाकर थाली में रख लेना है। जिस प्रसाद के आपने 3 हिस्से किए हैं उसमें से 2 हिस्से शिव मंदिर में ही छोड़ दे, एक हिस्सा अपने साथ थाली में उठाकर वापस घर ले आए। जब घर में प्रवेश करें तो प्रवेश करते समय ये आपके घर का मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार में प्रवेश आप ऐसे करते हैं तो इस स्थान पर आपका सीधा हाथ पड़ता है। इस स्थान पर छठा दीप प्रज्वलित करें जो आप शिव मंदिर में से थाली में से उतारा था और उसको वापस थाली में रख लिया था, उसको प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करते समय अपनी कामना करें। जब 2 लोग पति और पत्नी ये उपाय कर रहे होते हैं, पशुपति व्रत कर रहे होते हैं, तो दोनों की थालियाँ अलग लगती है। दोनों की थालियाँ मंदिर भी अलग अलग ही जाती है, यानी पति अपनी थाली स्वयं लेके जाता है, पत्नी अपनी थाली अलग लेके जाती है। 6 दीपक पति अलग लेता है, 6 दीपक पत्नी अलग लेती है। पति जो मीठे का भोजन बनाएगा वो, या अगर उसकी पत्नी बना देती है तो जितना मीठे का भोजन बनाया है वो पूरा का पूरा पति अपनी थाली में लेगा और अलग से महिला को अपने लिए और मीठे का भोजन बनाना पड़ेगा। यानी 2 बार आपको मीठे का भोजन बनाना पड़ेगा, प्रसाद बनाना पड़ेगा। ऐसा मत करना यदि पति और पत्नी उपाय कर रहे हैं कि आपने एक बार मीठे का भोजन बना लिया, उसमें से आधा पति ने ले लिया और आधा पत्नी ने ले लिया। व्रत स्वीकार नहीं होगा, व्रत माना नहीं जाएगा। इस प्रकार से ये उपाय किया दोनों ने पशुपति व्रत का और उनको संतान की प्राप्ति हुई। एक नहीं 2 संतान की प्राप्ति हुई। वो महिला का गर्भ ठहरा और गर्भ ठहरने के बाद उनको जुड़वा बच्चे प्राप्त हुए, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। उनको दो पुत्र, एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। इस प्रकार यदि आप भी पशुपति व्रत करते हैं, माना कि आपने 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, आपको संतान प्राप्त नहीं हुई, फिर भी बाबा पर विश्वास रख के ये उपाय अवश्य कीजिए। मेरा मानना है कि आपको संतान की प्राप्ति, संतान का सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि आप सावन में व्रत करने की सोच रहे हैं तो पहले से आप जब सावन करते हुए आ रहे हैं, जैसे कि आप सावन के सोमवार करते हैं, 5-6 सालों से करते हुए आ रहे हैं, तो आप ये व्रत नहीं उठा सकते सावन में। और यदि आप सावन के व्रत नहीं करते हैं तो आप ये व्रत सावन में उठाइए, सावन में कीजिए और बाबा से प्रार्थना करके आपकी झोली में संतान की प्राप्ति कीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमः।